आप सबको जय मसीह की। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा का कि उसने मुझे फिर से इस पेज पे लाकर मुझे बोलने का मौका दिया है। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे परमेश्वर बार बार इस पेज के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि प्रभु की सेवा हमेशा इसी तरह करती रहूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि वो मुझे इस पेज पर हमेशा आमंत्रित करते हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ इस पेज पर अपना मैसेज देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी बहुत इंजॉय करते होंगे और आप लोग मेरे प्रचार के लिए वेट करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है और इसमें प्रभु का धन्यवाद हो और उसी की महिमा हो। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से आते रहें और इस पेज को सब्सक्राइब करते रहें और सदैव परमेश्वर की प्रशंसा करें। और हम अभी सोचते हैं कि अपनी आराधना को शुरू करें एक गीत के द्वारा, बट उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Oh dear Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You for Your almighty and omnipotent presence in us. Thank You, Lord, for living in us, for dwelling in us, because we were not worthy for it, but You made us worthy. Sorry. You made us worthy for Your presence because You love us so much. Your love is so deep, dear Father. Before we loved You, You have loved us. We thank You, Lord, that You have made us in our mother's womb, and we thank You, Lord, that You knew us before we were born. And then You have engraved our picture on Your palms. Dear Father, thank You. We cannot find such love anywhere else. Your love is matchless love, dear Father. We thank You, Lord. We thank You. We thank You, Jesus. Thank You, Holy Spirit, for being with us all the time. And now we pray for this worship. Dear Father, be with each one of us. Open our hearts, open our ears to listen to Your words. And Lord, I pray that Holy Spirit may guide me and lead me. Whatever You want me to say, only that I may say, and that too for the glory of the Lord. Dear Father, be with us. Those who are listening to this message, bless them. And those who will listen to this message later on, bless them also. Dear Father, thank You so much for Brother Anupam and Shabnam ji. Bless them immensely and use them mightily, dear Father, for the extension of Thy kingdom. And now we ask all this in Jesus' precious name, and thank You for listening to our prayers. In Jesus' name again, Amen. तो आइए हम एक गीत गाएंगे, और वो गीत पहले तो हम हिंदी में गाएंगे, उसके बाद इंग्लिश में दूसरा गीत गाएंगे। तो पहला गीत जो है वो भी बहुत अच्छा गीत है। आप लोग मेरे साथ साथ गा सकते हैं क्योंकि आपने ये गीत जरूर सुना होगा। ये परमेश्वर की स्तुति और महिमा के बारे में है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझे छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु और मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु। प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम महिमा करते हैं प्रभु, बिकॉज आप रात दिन हमारे साथ हैं। आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, आप हमें कभी त्यागते नहीं हैं प्रभु। आपका प्रेम महान है और आपका प्रेम सागर से भी गहरा है। और प्रभु आप हमको इतना प्रेम करते हैं, जबकि हम इस लायक भी नहीं थे, और आपने फिर भी हमसे इतना अधिक प्रेम किया है। और हम आपका दिल से, हृदय से और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। और अब हम दूसरा गीत गाएंगे जो कि इंग्लिश में है। Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name. Sing like never before, O my soul, I'll worship your holy name. तो परमेश्वर पवित्र है और हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो पवित्र है, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र रहें क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और बाइबल हमें ऐसे बताती है कि हमें किस तरह से पवित्र रहना चाहिए। और अब कुछ लोग आ गए हैं स्क्रीन पे, एंड आई एम ग्लैड यू ऑल हैव कम। ग्रेस बैडन सिस्टर जी, वी वेलकम यू, एंड पास्टर विनय जोसेफ, I will welcome you and God bless you both. And Brother Mrinal Thomas, I welcome you also. God bless you. तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा शीर्षक आज क्या है, हमारा शीर्षक है प्रभु की उपस्थिति में रहना। That means abiding in God's presence. आपने कई बार बाइबल में पढ़ा होगा दैट जीसस कहते हैं अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू। और वो ये भी कहते हैं कि आई एम द ट्रू वाइन एंड यू आर माई ब्रांचेस। और जब हम उसमें अबाइड नहीं करते, जब हम प्रभु में नहीं रहते हैं, तो हमारा जीवन एक सूखी टहनी के समान हो जाता है जो कि वहाँ से तोड़ दी जाती है और वो जला दी जाती है। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रभु की प्रेजेंस से, प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाएं और हमारा जीवन एक सूखी टहनी के समान हो जाए। हम उसमें बने रहें क्योंकि प्रभु हमारे अंदर बने रहना चाहता है। और हम सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि गॉड की जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो तो हर जगह है और हमारे अंदर है, तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें या प्रभु में रहें। पर मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसकी संतानें हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं।
और तभी बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, और अगर उसकी एक भेड़ भी खो जाए तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने चला जाता है, और वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है कि वो किस तरह उस खोई हुई भेड़ को पाले और उसको वापस ले आए। तो इसी तरह प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, और प्रभु नहीं चाहता कि हम में से कोई भी भटक जाए। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहें, हम उसमें वो हमारे अंदर हमेशा उपस्थित रहे, और हम उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हर समय महसूस करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सांसारिक बातों में इतना उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, हम सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने फंस जाते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हर काम हम अपने आप कर लें, हर काम हम अपनी सामर्थ्य से कर लें, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जॉन 15 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यही रीज़न है कि हमको परमेश्वर में बने रहना चाहिए, और परमेश्वर हमारे अंदर बने रहना चाहिए। ये हर एक मसीही संतान के लिए, हर एक बिलीवर के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है, आवश्यक है। तो हमको प्रभु की प्रेजेंस में रहना है, और वो उसकी प्रेजेंस में रहने से क्या होता है, आइए हम आज ये देखेंगे। तो आज का मैसेज थोड़ा डिफरेंट सा है, प्रभु की प्रेजेंस में रहना और प्रभु की प्रेजेंस अपने अंदर एक्नॉलेज करना, उसको जानना, और उससे हमको क्या क्या लाभ होते हैं और हमारे जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 to 22 पढ़ेंगे। एक्सोडस मीन्स निर्गमन, 13 21 to 22। पिलर, इट टॉक्स अबाउट ए पिलर। और यहोवा उन्हें दिन का मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए रात के खंबे में होकर और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके सामने आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। तो कितना महान है हमारा प्रभु, कितनी चिंता वो हमारी करता है। तभी वो कहता है कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे हम अंधकार से जा रहे हों, चाहे हम रोशनी में जा रहे हों, वो सदैव हमारे साथ है, और उसकी ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तो परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर जा रहे थे, तो उनको बहुत घबराहट थी। वो सोच रहे थे कहीं हम भटक न जाएं, कहीं हमारे साथ कुछ हादसा न हो जाए। और तब परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, मूसा से कहा कि मैं तेरे मार्ग में तेरे साथ साथ हूँ। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। क्या ही धन्य है हमारा महान परमेश्वर कि वो कहता है कि दिन के समय मैं एक बादल के खंबे के समान तुम्हारे साथ चलूँगा, ताकि जो उसका गाइडेंस हमको मिलता रहे। और ये है डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस मतलब प्रभु का गाइडेंस। प्रभु हमें हमारी अगुवाई कैसे करता है, ये इसमें बताया गया है। और परमेश्वर जो है वो रात को कैसे चलता था, एक फायर के रूप में, एक फायर के खंबे के रूप में चलता था, और वो आग का खंबा उनको रोशनी देता था, क्योंकि रात में अंधकार होता है, और हो सकता है उनके पास मशाले ना हो सकता है कि उनके पास कोई रोशनी का प्रबंध ना हो, और प्रभु ने उनके लिए इंसान खुद को एक आग के खंबे के समान बना कर दिया, और ताकि उसके जो लोग हैं वो दिन रात चलते रहें,
और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनको मार्गदर्शन होता रहे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर खुद उनके आगे आगे चल रहे हैं और परमेश्वर ने खुद अपने आप को क्या बना दिया, एक बादल का खंबा बना दिया और एक आग का खंबा बना दिया और वो उनके आगे आगे चला। ऐसा ऐसा महान प्रेम और ऐसी महान केयर हम कहीं भी नहीं देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए की। और उसने अपने लोगों को ये जताया कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि चाहे अंधकार हो, आजकल जैसे दाऊद के समय में ऐसा नहीं था। दाऊद जब थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां उठाई, बहुत ज़्यादा संकटों में फंसे। दुश्मन उनके चारों तरफ रहते थे, दुश्मन उनको मारने के लिए तैयार रहते थे और दाऊद जो है वो बहुत अंधकार महसूस करता था, उसके मन में डर होता था और वो कभी कभी ऐसा महसूस करता था कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। लेकिन फिर उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं याद आ जाती थी कि मैं तेरे संग हूँ। और तभी वो साम 23:4 में लिखता है कि चाहे मैं अंधकार भरी तराइयों में से होकर गुजरूं, फिर भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो दाऊद को ये पक्का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर मौसम में परमेश्वर उसके साथ है और जो भी कठिनाई आती है वो उससे निकल जाएगा। तो ये है परमेश्वर का डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस हम कैसे महसूस करते हैं, जो कि सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल मतलब गॉड की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से हमको डिवाइन गाइडेंस मिलता है। उसको हम महसूस कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर होली स्पिरिट है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को ये प्रतिज्ञा की है कि उसका पवित्र आत्मा जो कि खुद परमेश्वर है वो हमारे अंदर हमेशा रहेगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो उसका जो गाइडेंस, उसकी अगुवाई हमेशा हमारे साथ है। ये नहीं कि हम जाके उसको पत्थरों में ढूंढें या गुफाओं में ढूंढें या पहाड़ों पे जाके ढूंढें या और कहीं तराई में जाके ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे अंदर है। तो हमें सिर्फ ये महसूस करना है, हमें उसकी उपस्थिति को एक्नॉलेज करना है कि वो हमारे अंदर है और वो हमसे बातचीत करता है। हम उससे कभी भी बातचीत कर सकते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम अपनी आईज, अपनी आंखें सदैव प्रभु के सामने, प्रभु की तरफ लगाए रहें तो हमको कभी भी परेशानी नहीं होगी और हम कभी भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। अगर हमारी आंखें, हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी हुई है तो वो हमको एक डिवाइन पीस देता है, एक ऐसी सच्ची शांति देता है, गहरी शांति देता है जो इस दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है और किसी भी पुरुष या स्त्री से नहीं मिल सकती है। वो शांति केवल परमेश्वर हमको दे सकता है। और हमने बाइबल में भी पढ़ा है कि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो ये संसार नहीं दे सकता है और वो शांति मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। तो इससे ये हमें पता लगता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा शांति पूर्वक रहते हैं। भले ही परेशानियां हों, भले ही खतरे हों, भले ही उनके कई दुश्मन हों, लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे अंदर सदैव रहती है। आई वेलकम यू शबनम जी, जय मसीह की। परमेश्वर की शांति, क्योंकि उसने हमको प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको शांति दूंगा। बहुत से लोग इस दुनिया में शांति पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। कोई पहाड़ों पे जाता है तो कोई गुफा में जाकर वर्शिप करता है। परमेश्वर को लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर तो उनके अंदर है और वो ऑलरेडी उनको पा चुका है, वो ऑलरेडी उनके अंदर आ चुका है। लेकिन मनुष्य जो संसार की चक्काचौंध में इतना ज़्यादा
व्यस्त हो गया है कि वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाता है कि वो उसके अंदर है और वो उसकी अगुवाई कर रहा है। और दूसरी बात, जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलते हैं, जब परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं हमारी, तब क्या होता है कि हमारे अंदर शांति के अलावा वो प्रसन्नता भी होती है, जॉय होती है। सो वी हैव जॉय एंड पीस व्हेन गॉड इज वॉकिंग बिसाइड अस, व्हेन गॉड इज in us, when God is guiding us. So his guidance bring us the peace and joy. आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो प्रभु में होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, वो कभी घबराते नहीं हैं। चाहे वो मौत के बिस्तर पे क्यों ना हो, फिर भी वो नहीं घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस जीवन के बाद उनके लिए एक और जीवन है जो कि परमेश्वर के साथ है, जो कि स्वर्ग में है, और वहाँ पर उनके लिए अनंत जीवन है। इसलिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है और उनके मुंह पर शिकन नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर उन्हें अपने साथ साथ रखेगा और उसने हमारे लिए स्वर्ग में घर बनाए हैं, जो मैंशंस बनाए हैं जिसमें हम रहेंगे। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमेशा सच बोलता है। यस राजा भाई जी, हम आपका स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा वो था डिवाइन गाइडेंस। दैट मीन्स प्रभु के द्वारा अगुवाई, हमें हमारी वो अगुवाई करता है। जैसे सामिस्ट कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। सो ये उसका गाइडेंस है। फिर है डिवाइन प्रोटेक्शन। डिवाइन प्रोटेक्शन में सुरक्षा, हमें प्रोटेक्ट वो करता है। परमेश्वर हमारे साथ साथ हमें प्रोटेक्ट भी करता है। हम जब खतरे में होते हैं तो वो हमें बचाता है। जैसे कि एक भेड़ खो जाने पर वो उसको ढूंढने निकल जाता है कि वो उस भेड़ को कहीं चोट ना लग जाए या उस भेड़ को कोई भेड़िया लेके ना चला जाए, क्योंकि मनुष्य जो है वो जब परमेश्वर के नज़दीक होता है तो शैतान भी उसको तंग करता है और उसको परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है। लेकिन प्रभु इतना लविंग, इतना केयरिंग है कि वो हमको खोना नहीं चाहता है और वो पीछे पीछे हमारे चला आता है कि वो हमको वहाँ से निकाल के अपने पास ले आए और अपने साथ ही रखे। और हम देखते हैं कि हमारे पीछे कई तरह के दुश्मन होते हैं। ये नहीं कि दुश्मन केवल आकाश मंडल में होते हैं, ये नहीं कि दुश्मन केवल आकाश मंडल में शैतान के रूप में होते हैं या शैतान के साथ जो सहभागी हैं उनके रूप में रहते हैं, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि हाँ, हमारा युद्ध जो है वो उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन उसके अलावा इस संसार में भी हमारे शत्रु हैं। इस संसार में हमारे कई शत्रु हैं। जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में बहुत ही प्रसन्नता और शांति होती है और प्रभु हमको सब कुछ देता है, जैसे कि उसने सोलोमन से पूछा था कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो सोलोमन ने अपने लिए केवल बुद्धि मांगी थी, विजडम मांगी थी, और परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ क्या दिया? सब कुछ दिया। इस संसार का सारा वैभव उसको दिया, उसको धन दिया, दौलत दिया और जेवर दिए, और उसको बहुत सारी ज़मीन दी, उसको बहुत सारे जानवर दिए, मीन्स उसको सारी तरह की खुशियाँ उसको दी। इस संसार में जो जो चीज़ें खुशियाँ देती हैं वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने उसको दी, क्योंकि उसने परमेश्वर से केवल बुद्धि मांगी। उसने लालच नहीं किया कि परमेश्वर मुझे इतने सारे महल चाहिए, परमेश्वर पिता मुझे इतनी सारी बैलगाड़ियाँ चाहिए, क्योंकि उस समय में कारें तो होंगी नहीं, तो बैलगाड़ियाँ होंगी या घोड़े होंगे, और घोड़ों पे घुड़सवार बन के राजा लोग जाते थे। तो इसने सोलोमन ने केवल बुद्धि मांगी परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। तो परमेश्वर हमारे अंदर झांक के देखना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं, कि हमें क्या चाहिए।
क्या हम उससे हमेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको इतना पैसा दे दे, प्रभु हमको ये छोटा घर है इससे बड़ा घर दे दे, प्रभु हमको एक नई कार दे दे जो कि BMW है या दूसरी फॉरेन की कार है, जापानीज कार है। वो हमारे अंदर हमारे एटीट्यूड को देखता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि प्रभु हमें आपकी प्रेजेंस चाहिए, प्रभु हमें आपकी आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब परमेश्वर हमको सचमुच आशीषें देता है। एक तो उसकी उपस्थिति हमारे अंदर और दूसरा इस संसार की सारे सुख और सुविधाएं वो हमें देता है। ये नहीं कि परमेश्वर हमको गरीब ही बना के रखना चाहता, ये नहीं कि परमेश्वर के लोग हमेशा सफ़र करते हैं या दुखी रहते हैं। परमेश्वर के कितने लोग हमने बाइबल में देखे हैं कि उनके पास सारी सुख समृद्धि और सुविधाएं थी और परमेश्वर ने उनको कितना मालामाल किया था। तो जो चीज़ परमेश्वर की तरफ से आती है वो उत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है, और जो चीज़ हम अपने लालच से और अपने बल पर या किसी को धोखा दे कर लेते हैं उसमें बरकत नहीं होती है। सो हमेशा जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमको इतना धन देते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कर सकें और कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें और हम दूसरों की भी मदद कर सकें। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से खुश होता है जो दूसरों की, जो दीनों की, जो गरीबों की मदद करते हैं, और वो उन पर दया करता है जो कि गरीबों की मदद करते हैं। सो अगर हम दया करते हैं तो हम पर परमेश्वर दया करता है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने रियल लाइफ में कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही कट्टर होते हैं और कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं और वो कुछ भी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि परमेश्वर उनको लाइक नहीं करता है। उनके घर में देखिए बरकत नहीं होती है। जो लोग किसी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकते हैं, जो किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं, जो किसी के दुख में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, उनको परमेश्वर ब्लेस नहीं करता, उनको आशीषें नहीं देता है। क्योंकि उसका ये वादा है कि अगर तुम दया करोगे तो तुम पर दया की जाएगी, अगर तुम माफ़ करोगे तो तुमको भी माफ़ किया जाएगा। तो इस तरह से जो परमेश्वर का प्रोटेक्शन है उसकी सुरक्षा हमारे चारों तरफ रहेगी। परमेश्वर ना तो सिर्फ हमारे अंदर है बट उसका वादा है कि वो हमारे आगे है, पीछे है और हमारे चारों तरफ है। और हो सकता है जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्गदूत जो हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब किसी चर्च को तोड़ा जा रहा था या किसी मसीही घर को तोड़ा जा रहा था तो उनके छत के ऊपर फरिश्ते दिखे थे, स्वर्गदूत दिखे थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उनको देखकर सारे दुश्मन जो हैं वो भाग गए और दुश्मनों ने सोचा अरे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं और वो और उनके पास तो इतनी ज़्यादा रोशनी है कि वो इतना डर गए कि वो भाग खड़े हुए। एक पास्टर के बारे में मुझे पता है इंडिया में ही कि उनको लोग मारने आए थे रात के समय, और जब वो मारने आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने लाइन से बहुत सारे जो है सिपाही खड़े हुए हैं और वो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और इतने सारे सिपाहियों को देखकर वो दुश्मन वहाँ से भाग गए और उस पास्टर की सुरक्षा किसने की? परमेश्वर ने की, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर। तो इस तरह परमेश्वर जब हमारे अंदर होते हैं अब और हम परमेश्वर में होते हैं तो उसका जो डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे ऊपर होता है, वो हमारी सुरक्षा करता है और वो दुनियावी लोगों से भी हमारी सुरक्षा करता है। जब हम बहुत उन्नति करने लगते हैं या जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि हो जाती है तो हो सकता है कि हमारे रिलेटिव्स ही हमसे चिढ़ने लगें और वो लोग ही हमसे जेलसी करने लगें और वो हमारा बुरा चाहें। और हो सकता है कि ऑफिस में एक बॉस हमसे नफरत करे
क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं और हमें सताए। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है कि जो क्रिश्चियंस को आजकल जो बॉसेस हैं, अगर वो किसी और अन्य जाति के हैं तो वो परेशान करते हैं, उनको ढेरों काम देते हैं और उनको डांटते हैं और उनको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे अगर तुमने ये काम नहीं किया। तो इस तरह से जब बॉस और लोग और हमारे रिश्तेदार हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि गॉड हमारी सुरक्षा करते हैं, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं। और बाइबल हमें बताती है, दाऊद हमें कहते हैं कि व्हेन गॉड इज विथ अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। सो जब खुदावंद हमारे साथ है तो कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ हैं और हमारा दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है। और बाइबल ये भी कहती है कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र हमारे अगेंस्ट नहीं बना है, कोई भी अस्त्र या शस्त्र हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हमको हर परिस्थिति में बचाएगा और वो हमारे साथ साथ रहेगा। तो हो सकता है कि हम कभी कभी बहुत आश्चर्य करते हैं कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर के लोग जो हैं वो क्यों मारे जाते हैं, उनको इतनी यातनाएं क्यों दी जाती हैं। पर उसमें भी परमेश्वर का प्लान होता है, क्योंकि वो लोग जो परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के लिए ही मरते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और वो उनके लिए जो है जीवन का मुकुट स्वर्ग में इंतजार कर रहा होता है। तो इस तरह से हमें यातनाओं से और मौत से भी डरना नहीं चाहिए। इवन दो परमेश्वर जीवन भर हमारी रक्षा करते हैं पर उसकी योजनाएं जो कुछ और भी कभी कभी हो सकती हैं और हमको हमेशा परमेश्वर के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आजकल के ज़माने में हो रहा है कि कितने क्रिश्चियंस पे सताव आ रहा है अन्य जातियों से और कितने क्रिश्चियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं और उनको यातनाएं दी जा रही हैं। इस समय हमें केवल परमेश्वर की ओर निहारना है और हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है कि हर चीज़ हमारे भले के लिए होती है और हर चीज़ में परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा होता है। ये नहीं कि वो हमें भूल जाता है या छोड़ देता है। जो भी बुरी चीज़ हमारे साथ होती है उसमें परमेश्वर कोई अच्छाई हमारे लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और वो चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। जब गॉड हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जब यातनाएं हम पे आती हैं, सफरिंग हम पर आती है, तो हमें याद रखना है कि गॉड हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस हमारे साथ है और वो हमारे अंदर हैं। तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शत्रु जो हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदयों को बदल देता है। और मैंने कई गवाहियाँ ऐसी पढ़ी हैं जिसमें कहा गया है कि कोई इंसान जो है वो कई पास्टर्स की हत्या करने के लिए निकला था। उसको सुपारी दी गई थी कि तुम इतने पास्टर्स को मारोगे, इसलिए हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं। लेकिन वो उनको मारते मारते उसको क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और परमेश्वर ने उसको एकदम परिवर्तित कर दिया और उसके बाद उसने मर्डर करना छोड़ दिया और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना लिया और उसके बाद वो आज भी प्रचार कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें नहीं पता कि हम जो है इस मंजर से क्यों गुजर रहे हैं और उसके आगे प्रभु का क्या उद्देश्य है। और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी किसी को भी बदल सकता है। ये हमारा काम नहीं है बल्कि परमेश्वर का काम है। हम बीज बो सकते हैं, परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं, लेकिन एक हृदय को बदलना परमेश्वर का ही काम है। हमें कोई महिमा इसके लिए नहीं लेनी है, सारी महिमा हमको परमेश्वर को देनी है,
क्योंकि कल ही शबनम जी बता रही थी कि हम जो है कभी कभी घमंड करने लगते हैं अपने ऊपर, और हम सोचते हैं कि हमारे प्रचार से ये इंसान बच गया है, या हमारी संगति में आके इस इंसान ने सारे पाप छोड़ दिए हैं, या मेरा वचन जो है उसको बहुत पसंद आया है और वो मेरे प्रचार को सुन कर ही प्रभु में आया है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक घमंड की निशानी होती है, और हमें जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है तब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, वो पसंद नहीं करता है। क्योंकि जो पतन है वो पहले पहले घमंड के आगे आगे चलता है। तो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम नम्र बन के रहें, हम हम्बल बन के रहें, हम अपने ऊपर कभी भी घमंड ना करें। चाहे परमेश्वर हमें कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचा दे, हम कितने बड़े प्रचारक बन जाएं, या कितने बड़े हीलर बन जाएं, या दुनिया में दुनिया के सारे हिस्से हमें बुलाएं प्रचार करने के लिए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। सो फर्स्ट हमने देखा कि गॉड की, परमेश्वर की उपस्थिति से हमको उसकी अगुवाई, डिवाइन गाइडेंस मिलता है, और सेकंड हमने देखा कि हमें डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। तो ये जो हो गए 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है डिवाइन कंपेनियनशिप। डिवाइन कंपेनियनशिप उसकी दोस्ती, और वो एक हमारा कंपेनियन बन जाता है। जैसे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारा कंपेनियन बन जाता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम सब मेरी दुल्हनें हो, और हम उसकी जब दुल्हन हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे उत्तम कंपेनियन है, और वो हमें हमेशा अपनी सुरक्षा में रखता है और हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जो है फेथफुल है। गॉड फेथफुल है, हर सुबह उसकी फेथफुलनेस नई हो जाती है। ऐसा बाइबल हमें बताती है कि हर सुबह उसकी फेथफुलनेस, उसकी करुणा नई हो जाती है। तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। और यहाँ पर अगेन मोजेस के बारे में हम बताना चाहेंगे, मूसा के बारे में, जो कि एक्सोडस 33:14 में ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा ने, जब उसको गॉड ने कहा कि तुम मेरी प्रजा को लेकर मिस्र से निकल जाओ, तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरी कंपेनियनशिप चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरा साथ चाहता हूँ। अगर तू मुझसे ये काम लेना चाहता है तो मैं तेरी प्रेजेंस को चाहता हूँ। और मूसा ने कहा कि अगर तू मुझे ले जाएगा तो मैं जाऊंगा, और क्योंकि तेरे अनुग्रह से की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। तो वो मूसा के जैसे हमें भी बनना चाहिए, हमें भी चैलेंजिंग होना चाहिए, और हमें कहना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, तेरी उपस्थिति मैं चाहती हूँ, तेरी उपस्थिति मैं चाहता हूँ, और अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार तू मेरे साथ हो, अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार तू मुझे ये कर और वो कर। और तूने तो कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। तो हर बीमार को ये कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगाई पाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। और बहुत से लोग जो हैं ऐसे कहते कहते जो है वो चंगे हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी करुणा हमेशा हमारे ऊपर रहती है, और वो हमको चंगाई देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारा कंपेनियन होता है तो हमारे पास जो है सब कुछ होता है। और जैसे कि मूसा ने कहा कि परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ चलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। और इस वी सी द अयूब के ऊपर जब सेटन का प्रहार हुआ, जब शैतान ने प्रहार किया और उसने परमेश्वर से क्या अनुमति लेकर
उसको परेशान किया, उसका सब कुछ छीन लिया, तो उस समय अय्यूब घबराया नहीं। इवन तो वो दुखी जरूर हुआ क्योंकि उसके बच्चे छीन गए, उसकी ज़मीन जायदाद सब छीन गई, उसके सारे जानवर छीन गए। वो जरूर परेशान हुआ होगा अंदर से और दुखी हुआ होगा, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को कर्ज नहीं किया और वो हमेशा परमेश्वर से बातें करना चाहता था। और जोब ने हमेशा परमेश्वर के साथ अपना संबंध रखा और वो उससे बातें करता रहा और उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। और इस तरह से जब अय्यूब की लाइफ में सफरिंग आई तो वो परमेश्वर के और भी नज़दीक आ गया, क्योंकि उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं रह गया था और उसने देखा कि केवल और केवल परमेश्वर मेरे साथ है। और इस तरह से वो परमेश्वर के और नज़दीक आ गया और परमेश्वर से और भी ज़्यादा वार्तालाप करने लगा। तो मेरे प्रियो, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हम लॉन्ग सफरिंग में होते हैं, तो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के और नज़दीक आ जाते हैं। कोई कोई लोग जो हैं वो भटक जाते हैं। कोई कोई जन कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के संतानें, जो विश्वासी हैं, उनको पता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और चाहे हम सुख में हों या दुख में हों, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से हम खुदा के जो हैं नज़दीक आ जाते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। बहुत सी बातें जो हैं वो हम सफरिंग में सीखते हैं। और जैसे कि जब मैं बीमार पड़ती हूँ कभी भी, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरे बहुत नज़दीक है और मैं उससे बातें करने लगती हूँ और बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ, परमेश्वर के वचन बोलती रहती हूँ और परमेश्वर से बातें करती रहती हूँ कि हाँ परमेश्वर, मुझे पता है तू मेरे साथ है। इवन दो मैं इस बीमारी के थ्रू जा रही हूँ, बट परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आप मेरे साथ हो और आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और अपने वचन के अनुसार आप मुझे चंगाई दोगे। और इतने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उसी समय आ जाऊंगा। तो कितने लोग आपको पुकार रहे हैं और आप सबकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। सो टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी वाइंड अप करेंगे। और हम देखते हैं कि जो कंपेनियनशिप है गॉड की, परमेश्वर की, वो उनके साथ होती है जो जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो कि दुखी हैं, जिनको किसी ने धोखा दे दिया है, जिनको किसी ने डेजर्ट कर दिया है, जिनकी धन संपत्ति किसी ने बेईमानी से छीन ली है, या जिनके किसी रिलेटिव ने उनको बुरा भला कहा है या उनको छोड़ के चले गए हैं। किसी पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है या किसी पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया है। वो लोग जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके नज़दीक पता कौन होता है? उनके नज़दीक परमेश्वर होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो वफादार है और वो सदैव हमारे साथ रहता है। तो ये ऐसा सामिस्ट कहता है कि गॉड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड, जिनके दिल टूटे हुए हैं वो उनके नज़दीक होता है। और हम उस अवस्था में क्या है, परमेश्वर का चेहरा बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जब हम यातना में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दुख और बीमारी में होते हैं, तब हम परमेश्वर की शक्ल को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। एक छोटी लड़की थी जो कि अपने पिता को बहुत तंग कर रही थी। उसके पिताजी कोई ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहे थे और ये चाहती थी लड़की कि उसके पिता उसके साथ खेलें, उसके साथ बातचीत करें, जैसे सारे बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप जब ड्यूटी से आएँ तो उनके साथ समय बिताएं। उसी तरह ये छोटी लड़की अपने पिता का अटेंशन चाहती थी। तो उसके पिता के पास इतना काम था कि उन्होंने एक मैप को फाड़ा और उस लड़की को दिया और कहा कि बेटा तुम इस मैप को जोड़ दो। तो उस लड़की ने वो मैप लिया और उसने कुछ ही मिनटों में जोड़ के अपने पापा को दे दिया। तो उसके पापा ने कहा, अरे ये तो मैप बहुत कठिन है, तुमने इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया?
तो उसने कहा कि पापा आपने इसके मैप के पीछे नहीं देखा, यीशु मसीह की शक्ल है, जीसस क्राइस्ट की शक्ल है, और मैंने उसकी शक्ल को जब जोड़ा तो ये मैप भी जुड़ गया। तो मेरे प्रियो, जब हम यीशु की शक्ल की तरफ देखते हैं, उसके चेहरे की ओर निहारते हैं, तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें हमेशा उसके सुंदर चेहरे की तरफ ताकते रहना चाहिए, जिस भी अवस्था में हम हों। अब आइए हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि डिवाइन फेवर है, कि परमेश्वर हमारा फेवर करता है। परमेश्वर जो है हमें हमसे प्यार करता है और हमें वो सब चीज़ें देता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारा फेवर करता है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों का फेवर करते हैं। अगर कोई दूसरे लोग उन बच्चों को बुरा भला कहते हैं, तो उनके माँ बाप जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बचाते हैं, और वो उनका फेवर करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसे नहीं हो सकता है। उसी तरह से गॉड हमारे साथ साथ होते हैं और वो हमारा फेवर करते हैं हर अवस्था में, जीवन भर वो हमारा फेवर करते हैं। यह और यहाँ पर ये एक्सोडस निर्गमन की जो आयत है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, वो है निर्गमन 33 वर्सेस 14 to 16, जिसमें मोसेस जो है वो खुदा से बातें कर रहा है। सबसे पहले यहोवा ने कहा, मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा। जब कि मूसा ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा। उसने उससे कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। तो उसने ये कहा कि परमेश्वर, अगर तू हमें यहाँ से ले जाना चाहता है तो हमारे साथ साथ चल, और हमें कैसे पता चलेगा अदरवाइज कि तेरी दया की दृष्टि हमारे ऊपर है। तो इस तरह से हमको भी बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें हैं, और हमें भी बोल्डली कहना चाहिए कि परमेश्वर, आप जो हैं हमारे साथ होइए और आप हमें इस काम में सफलता दीजिए। और देयर इज समवन स्पेशल फॉर मी, वी सी गॉड्स फेवर ऑलवेज। जब हम किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो हम देखते हैं कि हम उस काम में सफल होते हैं। बहुत से लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ये इंसान हर काम में सफल होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर है। तो ये होता है गॉड का फेवर, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो हमें गाइड कर रही है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और वो हमारे साथ साथ है हर समय, और वही हमको ये डिवाइन फेवर देती है। लोगों का जो हमारे दुश्मन हैं वो भी हमारे फेवर में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि गॉड जब हमारे अंदर होते हैं तो हमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जो है उन्नति का मंजर होता है, और हम जो हैं प्रभु के साथ रहने से बहुत कुछ पा जाते हैं, और बहुत ही हमारे जीवन में लाभ होते हैं। और इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जीवन में जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन होता है और जीवन का मुकुट होता है। तो ये हमें याद रखना है और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि जब परमेश्वर हमारे अंदर उपस्थित है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है, और वो परमेश्वर है और वो हमको गाइडेंस देता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि वो हमको क्या करता है, गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा कि
परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, हर हालत में वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमें कंपेनियनशिप देता है, हम उससे बातें कर सकते हैं और किसी भी समय हम उसके पास आके उससे बातें कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि उसका डिवाइन फेवर हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है और वो हर चीज़ में हमको सफलता देता है और हर जगह पे क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है। और हम देखते हैं कि हम कोई भी कठिन परीक्षा के थ्रू गुजर रहे हों तब भी वो हमको सफलता देता है क्योंकि वो हमारे साथ है। और जब भी मैं परीक्षा देने जाती थी तो मैं कहती थी, प्रभु तू मेरे साथ होना, प्रभु मेरे हाथ जो हैं मेरे सामर्थ्य से नहीं चलें बल्कि आपकी सामर्थ्य से चले। मेरा सारा पेपर आप लिखें, मेरी फिंगर्स को पकड़ के आप मेरा पेपर लिखें। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहते हैं तो दैट मीन्स हमने सब कुछ खो दिया। अगर हम सब कुछ पा लें लेकिन अपनी आत्मा को ही खो दें तो क्या लाभ। तो इस तरह से मेरे प्रियो हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है और उसको महसूस करना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो तो हमारे अंदर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमको उसे महसूस करना है और एक्नॉलेज करना है कि वो हमारे साथ साथ है, हमारे अंदर है, हमारे जीवन में है, हमारे साथ चल रहा है। सो आई होप मेरे प्रियो, जैसे कि मुझे इस पैसेज से बहुत बड़ी आशीषें मिली हैं, आपको भी आशीष मिली होगी और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीषें दे और आपके ऊपर से हर मुसीबत को, हर डर को, हर बीमारी को दूर कर दे। यही मेरी दुआ है। तो आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You for this day. Thank You for the guidance of Your Holy Spirit. Thank You, dear Father, for Your wonderful words, what You have given us. Thank You, dear Father, for the beauty of Your face. Thank You, Father, for Your presence, which gives us the protection and companionship, and which gives us the favor and the guidance. Dear Father, You have shown us how You guided Your people in past through the Bible. You have shown us, and we know that You are the same God who is going to do the same thing for us. Dear Father, those who have listened to this message, bless them immensely, and those who will listen to it, bless them amazingly. Dear Father, this word may be a source of blessing for each one. And we ask You to bless Brother Anupam and Shabnam ji, and for this page also, dear Father, which is running and which is doing Thy glory, bringing Thy glory to many people through this page. And dear Father, many people hear Thy word and many are changing and coming closer to Thy kingdom through this page. Bless both of them, bless their family too. Dear Father, bless my family and me, and use me in future also. Dear Father, I am for You because You are for me, dear Father, and You want me to serve You. Dear Father, I pray for my brother who is here. I pray for my daughters and pray for my granddaughters also. Lord, be with our family. Keep Your presence in each one's heart, O Lord Jesus. Thank You so much. For I ask all these things in Jesus' precious name. Amen. थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए. थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट. Thank you for thanking me. But I must thank You that you have come and encouraged me, and I feel happy that even though when I am speaking there are only few people on the page, but later on about 300, 400, 500, 600 people watch this, and this shows their love and attraction for the Lord, because they want to hear the word of God. So may God bless all of you, those who are now or those who will listen to it later on.
So now I must say, praise the Lord once again, and good night, and God be with you till we meet again. Thank you.